सो हेलो गाइस। आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू करंट अफेयर्स 31 दिसंबर। स्टार्टिंग करते हैं। मेन जो हेडलाइंस थी, पहली हेडलाइन थी कि खालिदा जिया बांग्लादेश की जो फर्स्ट वुमन पीएम थी, उनकी डेथ हो चुकी है, जो हसीना शेख की पॉलिटिकल राइवल्स हैं। इलेक्शन कमीशन वन मोर वीक फॉर यूपी एसआईआर इन अदर एक्सटेंशन। यूपी इलेक्शन कमीशन ने यूपी में एसआईआर के लिए एक एक्सटर्नल एक्सटेंशन दिया है। असम में कुछ बांग्लादेश एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के कुछ बंदे पकड़े गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने ये गाइडलाइन जारी की है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑब्ससीन कंटेंट हटाएं, ये करें। गिग वर्कर्स ने एक तरह से स्ट्राइक कर दी है, जैसे जोमेटो स्विगी ये वाले जो वर्कर्स रहते हैं उन्होंने स्ट्राइक की है कि हम लोगों की भी सोशलाइजेशन वाली कोई डिमांड रखी जाए। विंटर सेशन गवर्नमेंट टू टेबल कैग रिपोर्ट और शीश महल में ठीक उसकी रिपोर्ट आएगी कैग की। इसके अलावा चलिए दूसरा देखते हैं फिर। कोर्ट डिस्चार्जेस रवन्ना इन सेक्सुअल हरेसमेंट केस। रवन्ना को सेक्सुअल हरेसमेंट केस से कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया है। इसके अलावा नेशनल करंट अफेयर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं कि कौन कौन से हैं। लॉज ऑन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ये देखेंगे थोड़ा सा। द क्यूरियस केस ऑफ तमिलनाडु वेयर बिग टिप नंबर्स टेल द रॉन्ग स्टोरी। इसके अलावा इंडिया इज नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। सेंटर बोलता है कि हम लोग भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एंड गिव प्लेटफॉर्म वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक टुडे। ठीक है, ये मिलिट्री ने डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ आर्म्स प्रोक्योरमेंट के लिए डील की है, लगभग 4600 करोड़ की। इंडिया पाकिस्तान टेंशन मीडिएटेड बाय चाइना। वहाँ के जो वांग हैं चाइना फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच में टेंशन है उसकी मेडिटेशन चाइना ने की है। इसके अलावा पीएम ने जो पुतिन के रेजिडेंस पर कीव के द्वारा हमला किया गया है उस पर थोड़ा सा कंसर्न जताया है। इसके अलावा ये खालिदा जिया, जिसको प्यार से सब लोग वहाँ की बेगम जिया भी कहा जाता है, बेगम जिया, इनके बारे में दिखाया थोड़ा सा। जयशंकर साहब जाएंगे ढाका इसके फ्यूनरल पर। पोल बॉडी पंजाब गवर्नमेंट ने क्या एक रेजोल्यूशन पास करेगी जो न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट यानी विकसित भारत जी राम जी के एक्ट के अगेंस्ट होगी। ठीक है। एंड बंगाल गवर्नमेंट अलाउिंग इन्फ्लेटेशन टू बूस्ट वोट बैंक। शाह इस समय 2-3 दिन के लिए बंगाल में विजिट में हैं, तो उन्होंने बताया कि बंगाल गवर्नमेंट इन्फ्लेटेशन को बूस्ट कर रही है वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। हाँ, एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सिविल मार्केट में अपना कदम रखते हुए ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का विकास किया है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, 7 किल छत्तीसगढ़ हिमाचल एप्पल ग्रोवर्स अपोज रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में हम लोगों ने हाल ही में प्री डील साइन की है। इसके ज़रिए हिमाचल प्रदेश के जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उन्होंने ये चिंता जताई है कि अगर न्यूजीलैंड से जो अभी हम लोग नई टैरिफ वो लगाएंगे वो 50% से होकर के 25% हो जाएगी, तो इसमें भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं क्या कैसे है। आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि स्मॉल वैल्यू रिटेल में कैसे डिजिटल पेमेंट का यूज हो रहा है। चलिए इंटरनेशनल में देखते हैं। बिटवीन द बेगम्स अ बिटर रिवैलरी वेंस फुल पास्ट। तो इम्पोर्टेंट देखेंगे। ट्रंप ने ईरान को फिर से वार्न किया है कि अगर वो दोबारा से न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिवेम्प करता है तो हम उसको इस बार इतना अटैक करेंगे कि वो नहीं बचेगा इस बार। एंड चाइना फायर्स मिसाइल्स ऑन सेकंड डे ऑफ लाइव फायर मिलिट्री डील्स अराउंड ताइवान। ठीक है, ताइवान के अराउंड मिलिट्री डील चल रहा है चाइना का। हम लोगों की वोमेन टीम जो है वो श्रीलंका को 5-0 से रॉट कर चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ से, जो है कि बांग्लादेश की जो फर्स्ट पीएम थी, फीमेल पीएम खालिदा जिया, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मेन हैं इस समय, उनकी डेथ हो चुकी है। और अभी उनके जो पुत्र साहब हैं 18 महीने बाद जो यूके में रहकर वापस आए हैं। बांग्लादेश में फरवरी में शायद चुनाव होने वाला है, तो इसी कारण वो आए हैं, और जिनका नाम तारिक रहमान है। तो उनकी 80 वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी है। और वो फर्स्ट वुमेन पीएम थी। और इन्हीं के समय जो इनके जो पति थे रहमान, सार्क समिट को थोड़ा सा हाईलाइट करके देखा गया है। सार्क समिट में ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। फॉर्मर बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया whose rivalry with the deposed premier Sheikh Hasina defined the country's political for a generation, died, her Bangladesh National Party said in a statement। ठीक है,
Mrs. Zia was the first woman elected Prime Minister of Bangladesh, and Bangladesh interim government announced a 3-day mourning following her death. A general holiday was announced for Wednesday. ठीक है, वो मर गई तो ये सब 3-13 तूफान होगा। और जो उनके हस्बैंड थे फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल जियाउर रहमान, द इंटरिम गवर्नमेंट सेड विल बी बरीड विद फुल स्टेट ऑनर बिसाइड हर हस्बैंड। जहाँ उनके पति को दफनाया गया था उन्हीं जगह पर इनको भी दफनाया जाएगा। Bangladesh interim leader Muhammad Yunus issued a statement on Tuesday citing Mrs. Zia's contribution to the country, her role in the struggle to stabilize democracy, a multi-party political culture and the rights of the people in Bangladesh will be remembered. ये फालतू की बात है भाई। Prime Minister Narendra Modi offered condolences in a statement, noting that as the first woman Prime Minister, ठीक है, ये इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के थोड़ा सा बढ़ाई थी, कोई दिक्कत नहीं है, मर गई थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। 2024 saying Mrs. Zia's death was an irreparable loss for politics in Bangladesh had recalled her contributions in stabilizing the nation's democracy. Mrs. Zia was sentenced in jail for 17 years in 2 separation corruption cases for misuse of power in embezzling funds meant for a charity named after her late husband. Her parties had said the charges were politically motivated to weaken the opposition, but the Hasina government said it did not interfere and the case was a matter for the courts. ठीक है, तो उनको 17 साल की जो है जेल सुनाई गई थी 2 अलग अलग केसेस में। वो मोस्टली केसेस थे फ्रॉड केसेस, जो एक तरह का फ़ंड था उनके पति रहमान के नाम पर वो फ़ंड दिया जाता था, उस फंड को उन्होंने मिसयूज किया था। And Bangladesh Supreme Court in January this year acquitted Mrs. Zia in the last corruption case against her, which would have let her run in the general election in February 2026. And the BNP said that after she was released from prison due to illness in 2020, her family sought permission for treatment abroad at least 18 times from Mrs. Hasina's administration, but the request were rejected. तो ये सब वहाँ का पॉलिटिक्स है कि 2020 में उनको इलनेस के कारण रिलीज़ कर दिया गया था, जबकि 18 बार वहाँ की सरकार उस समय जो थी शेख हसीना से डिमांड की गई कि हम लोगों को इलाज के लिए बाहर भेजा जाए, लेकिन वही बात वही इनको रिजेक्ट कर दिया गया, इनकी डिमांड उनको। यूपी में SIR के इलेक्शन कमीशन ने 1 वीक एक्सटेंशन दे दिया है एंड ड्राफ्ट लिस्ट बी पब्लिश्ड ऑन January 6 इंस्टीड ऑफ December 31. फाइनल लिस्ट पुश टू March 6 फ्रॉम February 28. मोर देन 1 करोड़ वोटर्स ऑन ड्राफ्ट लिस्ट फॉल अंडर अनमैप्ड कैटेगरी। ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा जो वोटर लिस्ट है, जो वोटर्स हैं उनको अनमैप्ड की पोजीशन दिखा दिया जाएगा, मतलब किसी भी तरह से वो SIR अभी वाले में या फिर 2002 वाले में मैप्ड नहीं दिखते हैं। इलेक्शन कमीशन रिलैक्सेस SIR हेयरिंग फॉर बंगाल्स एलिंग एल्डरली। इलेक्शन कमीशन ने SIR हेयरिंग के लिए जो बंगाल्स के एलिंग है, उनको एल्डरली है, उनको हेयरिंग के लिए रिलैक्स किया है। और इसमें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 11 हेल्ड ओवर बांग्लादेश एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। अब ये हुआ कि जो असम की एक स्पेशल टास्क फोर्स है, उसने मंडे नाइट को 11 पीपल इन 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर देयर एलिग्ड लिंक्स विद अ रेडिकल ऑफशूट ऑफ जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश। JMB एक एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल ऑफशूट है जो इंडिया में बैन है, उसके कुछ 11 मेंबर्स को उन्होंने अरेस्ट किया है। द मेंबर्स ऑफ द इमाम महमूदुर काफिला 10 फ्रॉम बक्सा, ये तो इस एरिया से थे। These jihadist elements were working under the direct orders of Bangladesh based groups and their main aim was to destabilize the northeast. ठीक है, तो इन लोगों को पकड़ा गया। एक तरह का रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने रिलीजन बेस्ड। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टोल्ड टू टेक डाउन ऑब्ससीन कंटेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक इशू की एडवाइजरी जारी की है कि इसमें से जितने भी सोशल मीडिया लार्ज प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से 50 लाख से ज़्यादा यूज़र हों, उनको अपने प्लेटफॉर्म से ऑब्ससीन और पोर्नोग्राफी कंटेंट को हटाना पड़ेगा। एंड दे आर रिक्वायर्ड टू यूज टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड रिमूव सच कंटेंट। ठीक है, ये किस तरह के बात की गई है। एडवाइजरी कम्स अ मंथ आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट अर्ज द सेंटर टू टेक एक्शन ऑन व्हाट इट कॉल्ड ओबेसिनिटी on the internet. Then the government has so far blocked nearly 25 homegrown OTT platforms. कुछ ऐसे OTT प्लेटफॉर्म इंडिया में चल रहे थे, आप लोगों ने बहुत ही नाम सुना होगा, ALT था, जैसे उल्लू था, इन सबको बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, बिकॉज दे वर प्रोमोटिंग द सेक्सुअल कंटेंट एंड द ऑब्सीन मटीरियल। ठीक है, इसी के अलावा इसमें क्या क्या बात की गई है कि सोशल मीडिया एंड अदर इंटरमीडियरीज टू मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू इंश्योर दैट यूजर्स ऑफ देयर कंप्यूटर सोर्सेज डू नॉट होस्ट
डिस्प्ले, अपलोड, मॉडिफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट, स्टोर, अपडेट और शेयर इन इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑब्ससीन, पोर्नोग्राफिक, पेडियोफिलिक, हार्मफुल टू चाइल्ड। ठीक है, इस तरह से बताया गया है कि कैटेगरी क्या क्या नहीं होनी चाहिए। होस्ट करे, डिस्प्ले करे, अपलोड करे, पब्लिक करे, पब्लिकेशन हो, ट्रांसमिशन हो, स्टोरेज हो, ऑब्ससीन कंटेंट हो, पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो, वल्गर, इंडिसिडेंट, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, पेडियोफिलिक और अदरवाइज, ये सब बैन है। ठीक है, गिग वर्कर्स ऑन टू गो ऑन स्ट्राइक टुडे अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस। गिग वर्कर्स जैसे कि ये स्विगी और ये जोमेटो वाले हैं, ये लोग हंगर स्ट्राइक पर स्ट्राइक पर चल रहे हैं फॉर देयर बेटर सोशल स्टेटस एंड मैनी थिंग्स। गिग वर्कर्स, बार बार वही आ रहा है, गिग वर्कर्स। इम्पोर्टेंट न्यूज़ कुछ देखते हैं, ये तो लग गया। इंडिया न्यूजीलैंड FTA अनलॉकिंग ग्रोथ। ठीक है, इसको डिटेल वाले पेज में देखेंगे हम लोग। टेक्सटिंग कंटेस्ट में लॉज ऑन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस को देखेंगे। इसके अलावा देखते हैं इंडिया इज नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेंटर बोलता है। सेंटर के द्वारा बताया गया है कि इंडिया भारत विश्व की सबसे चौथी बड़ी, इंडिया की जो GDP है 4.18 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। इंडिया हैज सरपास जापान एंड इज पोज्ड टू डिस्प्लेस जर्मनी फ्रॉम द थर्ड रैंक इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विद प्रोजेक्टेड GDP ऑफ 7.3 ट्रिलियन बाई 2023। India has surpassed Japan to become the largest economy with a size of 4.1 trillion and is poised to overtake Germany. India's real GDP grew 8.2% in the second quarter of 2025-26 के सेकंड क्वार्टर में इंडिया का GDP की जो ग्रोथ हुई है वो लगभग 8.2% हुई है, जो पिछले क्वार्टर से 7.8% ज़्यादा एंड द 7.4% इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिजिकल। ठीक है, विद GDP वैल्यू रेट इतना जापान से आगे हैं, प्रोजेक्टेड टू ग्रो। यूएस जो वर्ल्ड से लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना ऑक्युपाइज द सेकंड and growth momentum further surprised on the website with GDP expanding to a 6-quarter high in Q2 of 25-26, reflecting India's resilience amid persistent global trade uncertainties, it said। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि इंडिया की ग्रोथ देखी जा रही है कि अभी सेकंड क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में इतना ज़्यादा ग्रोथ हुई है, तो इंडिया इकोनॉमी बेस्ट हो रही है। The release said international agencies have echoed this optimism and cited projections made by various entities. The World Bank has projected 6.5% growth in 2026 एंड मोदी ने बोला है कि ठीक है इंडिया की ग्रोथ 6.4% होगी फॉर 2026 एंड 6.5% इन 2027। जबकि IMF ने जो प्रोजेक्शन लगाया है वो बोला है कि 2025 के लिए 6.6% होगी और 26 के लिए 6.2% होगी। और इसके अलावा इकोनॉमिक OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने फोरकास्ट किया है कि 2025 के लिए 6.7% ग्रोथ होगी और 2026 के लिए तो 6.2% होगी। तो उसको हम जितने भी हैं उसको एक जगह लिख लेते हैं कि IMF और इसके अलावा एक मिनट, ये हो गया IMF, इसके अलावा हो गया मोदी, इसके अलावा हो गया OECD और इसके अलावा हो गया हम लोगों का वर्ल्ड बैंक। तो ये रहा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना दिखाया गया है, वर्ल्ड बैंक के लिए 6.5% दिखाया गया है 2026 के लिए। IMF ने दो दिया है, IMF ने बोला है कि 6.4% रहेगा 2026 के लिए और 6.5% रहेगा 2027 के लिए। ठीक है, नहीं ये मूडी का है, सॉरी ये मूडी का है, तो मूडी लिख देते हैं, ये मूडी है, ये है IMF। ठीक है, IMF का कितना बताया है, IMF का बताया है 6.6% फॉर 25 और 6.2% होगा 2026 के लिए। और जबकि OECD ने कितना बताया है कि 6.7% जो है 2025 में होगा और 6.2% 2026 में होगा। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे हैं कि जैसे कि S&P पार्टिसिपेट ग्रोथ ऑफ 6% पे करंट फिजिकल ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के GDP ग्रोथ को कितना दिखाया है। वर्ल्ड बैंक ने 6.5% 2026 के लिए, मूडी ने 2026 के लिए 6.4% और 2027 के लिए 6.5%। 27 वाला नहीं देखते हैं, 26 वाला भी देखते हैं। IMF ने 2026 के लिए 6.2%
और 25 के लिए 6.6%। OECD ने 6.7% 2025 के लिए और 6.2% 2026 के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था, तो इसको हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा चलिए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। अंजेल चकमास क्लियर सूट गिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट होम वेरिफिकेशन फॉर एल्डरली डिसेबल पर्सन से बंगाल। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बंगाल में जो भी एल्डरली हैं, जो डिसेबल पर्सन हैं, उनके घर में जाकर के उनका BLO के द्वारा, ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा ये सर्वे किया जाए, SIR फॉर्म को फिल किया जाए, पर्टिकुलरली दोज एज्ड 85 ईयर्स एंड हु आर फिजिकली हियरिंग्स। ठीक है, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आर्मी और नेवी के लिए, अलग अलग है ये, जिसमें से 4600 करोड़ रुपए के कॉस्ट का कुछ प्रोक्योर करेंगे ये लोग। और क्या प्रोक्योर करेंगे वो देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन ट्यूसडे साइन डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 4666 करोड़ फॉर द क्लोज क्वार्टर बैटल केरबाइंस। ये केरबाइंस क्या होते हैं? क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए माने जाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मतलब कहीं भी क्लोज कॉम्बैट हो चुका है तो किसी बिल्डिंग में कोई अटैक या फिर कहीं, तो उसमें बहुत सारे वो आ गए हैं तो उनको मारने के लिए। एंड नेवी एंड हैवी वेट टॉर्पीडोज फॉर द इंडियन नेवी। ये कुछ टॉर्पीडोज हैं जो मंगाए जा रहे हैं नेवी के लिए, आर्मी के लिए CQB मंगाया जा रहा है, ये CQB है। ठीक है, ये कितने का प्रोजेक्ट होगा? ये 4.25 लाख CQB कैरबाइंस मंगाए जाएंगे जो 2770 करोड़ रुपए के होंगे। ठीक है, जो कौन सी कंपनी प्रोवाइड कराएगी? जो प्रोवाइड कराएगी भारत फोर्ज लिमिटेड एंड PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों यूज़ करेंगी। इसके अलावा जो ये है क्या कहते हैं CQB, इसके अलावा पहले CQB की क्वालिटी देख लेते हैं क्या है कि डिजाइन की कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न इन्फेंट्री आर्सेनल। द CQB कैरवान ऑफर्स अ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, हाई रेट ऑफ फायर, enhanced lethality, providing a decisive advantage in close combat and confined space operations। कॉन्फाइंड स्पेस ऑपरेशन बताया ना, जैसे कि किसी बिल्डिंग में ऑपरेशंस करना है, किसी यहाँ अटैक हो गया, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होते हैं। इनकी प्रिसीजन लेवल पर्टिकुलर स्पेस के लिए बहुत ही हाई होती है और ये बहुत ही मतलब समझ लीजिए बहुत ही तगड़ा लीथल अटैक करते हैं। एंड द प्रोजेक्ट ऑल्सो अंडरस्कोर्स ग्रोइंग गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर सिनर्जी स्ट्रेंथिंग द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। वो तो प्राइवेट कंपनी है ना, जो ये दो कंपनी हैं, कौन कौन सी? एक भारत फोर्ज लिमिटेड और एक PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये एक तरह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी दिखाता है। इसके अलावा जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है वो है लगभग 1896 करोड़ का, जो ये इटली की कोई कंपनी है, WASS सबमरीन सिस्टम SRL। इससे हम लोगों ने 48 हैवी वेट टॉर्पीडोज को मंगाया है, जो हम लोग कहाँ इक्विपमेंट इसको इस्तेमाल करेंगे? इंडियन नेवी की कलवरी क्लास के सबमरीन में। ठीक है, और ये भी ऐसा जगह एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल 2028 से ये टॉर्पीडोज की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री का, जिसने 4600 करोड़ रुपए के बजट में लगभग 2770 करोड़ रुपए और 1896 करोड़ 2770 करोड़ में इसने ये गन मंगाई है CQB क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइंस गन, जो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों यूज़ करेंगी। ये लगभग क्लोज कॉम्बैट के लिए या कन्फाइंड ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 1896 करोड़ रुपए का इटली की एक कंपनी WAS सबमरीन सिस्टम से हम लोगों ने क्या मंगाया है? हम लोगों ने हैवी वेट टॉर्पीडोज मंगाया है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान टेंशंस मीडिएटेड बाय चाइना, वांग वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा बताया गया है, वांग जी के द्वारा बताया गया कि जो इंडिया पाकिस्तान में टेंशन था उसको मीडिएशन चाइना दिया। PM एक्सप्रेस कंसर्न ओवर टारगेटिंग पुतिन रेजिडेंस, इसको हम इंटरनेशनल वाले में देखेंगे। सार्क लीडर खलीदा जिया हैड ए कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट विद इंडियाज नेबरहुड। इनका बहुत ही पुराना संबंध रहा है इंडिया से, तो इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। खलीदा जिया शेख हसीना की जो राइवल्स हैं, इनको बांग्लादेश में प्यार से बेगम जिया कहा जाता है। और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान की जो ये पत्नी हैं, और 1970 के समय में भी इन्होंने ये उस समय थी। मोरारजी देसाई सरकार के समय इन्हें पहली बार ढाका में 1979 में बैंक्वेट दिया गया। उसके बाद 3.5 ईयर्स अगो शेख मुजीबुर रहमान असिस्टेंट ढाका में उनकी मृत्यु हो गई विथ मोस्ट ऑफ हिज फैमिली। ये शेख मुजीबुर रहमान है, जबकि इनके पति का नाम जनरल रिजाउर रहमान था। शेख मुजीबुर रहमान वही हैं जिनके सेशनन में 2-3 उनकी पुत्रियाँ बची थीं। एक पुत्री जो बची थी शेख हसीना थी, जो आज मतलब एग्जाइल पर चल रही हैं, इंडिया पर टिकी हुई हैं।
नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा इनको बुलाया गया। ये कुछ इनका रिलेशन नॉर्मल दिखा रहा है कि हर एक प्राइम मिनिस्टर से इनका रिलेशन कैसा था इंडिया के। सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू की चीज़ें सब। जयशंकर जी जाएंगे ढाका में, फंडल ऑफ खलीदा जी के, ये देखने की बात थी थोड़ा सा। पंजाब में रेजोल्यूशन अगेंस्ट न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि जो न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है वो उसके विरोध में पंजाब ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। सो ये अनडेमोक्रेटिक है, असंवैधानिक है, यानी आप सेंटर के बनाए द्वारा किसी भी कानून के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए बनाया जा रहा है, इनका ये शिवराज सिंह का कहना है कि ये राहुल बाबा का ये काम है। राहुल बाबा के द्वारा चीज़ बताई गई है कि इन्होंने ये बनाया गया है एक्ट, जी राम जी एक्ट, ये जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के द्वारा बनाया गया है और बिना किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को कंसल्ट के बनाया गया है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ये है वो है, भारत सेंटर पर ज़्यादा सा दबाव कम करेगा, राज्य पर ज़्यादा दबाव बढ़ा रहा है। हेल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने सिविल मार्केट में ध्रुव NG हेलीकॉप्टर बनाया है, जो लगभग 5.5 टन का लाइट ट्विन इंजन मल्टी रोल वाला होगा। ठीक है, इस तरह से इसने सिविल मार्केट में भी अपना कदम रख दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर NG हेलीकॉप्टर। ठीक है, इसका काम क्या होगा, बस वही सिविल प्रोवाइड कराना। हिमाचल एप्पल्स के बारे में हम लोगों ने बताया कि 50% से लेकर के 25% अब नया सेंक्शन लगेगा न्यूजीलैंड पर, क्योंकि हम लोगों ने उसके साथ FTA साइन किया है। तो उससे फार्मर पर थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत पड़ सकती है कि हम लोगों का सेब बेचेगा कि नहीं बेचेगा, हम लोगों को कितना मुनाफा होगा कितना घाटा होगा, ये सब कुछ बताया गया है। ठीक है, ओपन एक्सेस टू AI इंफ्रा की इन इंडिया हैज़ बोर्डेड द रिफॉर्म्स एक्सप्रेस मोदी ने पोस्ट। ठीक है, इंटरनेशनल देखते हैं। बिटवीन द बैंक कंप्यूटर राइवलरीज वेंज फुल पास्ट, बार वही दिख रहा है। ट्रंप वांस ईरान ऑफ स्ट्राइक्स इफ इट रिपेम्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ट्रंप ने बताया कि अगर ईरान फिर से न्यूक्लियर स्ट्राइक स्टार्ट करता है तो हम उसको फिर से दबोचेंगे, रगड़ देंगे। रसिया आफ्टर एक्यूजिंग कीव, अभी क्या हुआ है कि हाल ही में एक घटना घटी है कि रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके जो हाउस उनका कहाँ पर था, नोवगोरोड, क्या नाम था उसका, एक मिनट देख लेते हैं, उनका यहीं कहीं क्रेमलिन स्पोर्ट्स एंड डिस्प्लाइड भी नेगोशिएशन पोजीशन फेडरेशन। हाँ, ये देखिए नोवगोरोड रीजन में 91 लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। नोवगोरोड रसिया के नोवगोरोड रीजन में, रशियन नोवगोरोड रीजन में व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला हुआ है। तो इस तरह से वो समझ रहे हैं कि इस तरह से जो हम लोगों की ट्रूस डील होने वाली है रसिया यूक्रेन की, इस पर इफेक्ट पड़ सकता है थोड़ा सा। हालांकि हम लोग रिटेलिएट करेंगे। It said that it would retaliate and review its negotiation stance but would not quit talks on a possible peace deal. पीस डील को क्विट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम लोग रिटेलिएट करेंगे, ये करेंगे। कीव का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा किए गए हमले में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने कुछ तरह से हमला अटैक नहीं किया है। एंड दीज एलिगेशंस आर फेक एंड बेसलेस इंटेंड टू प्रोलॉन्ग वार। ठीक है, ये वार को एक तरह से बढ़ाने का उन लोगों का एक बेसलेस वो है। ठीक है, इंडिया ने ये सीरीज जीत ली है 5-0 से श्रीलंका के साथ, इंडिया वुमेन्स टीम ने। तो चलिए, ये रहा आज का करंट अफेयर द हिंदू का। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी हम लोगों ने कवर की। इसके अलावा ये क्या था, कार्लसन एंड ऐसा बी हुआ ट्रिम्प, अर्जुन गेट्स अ ब्रॉन्ज इन वर्ल्ड ब्लिट। ये मैनस कार्लसन और जो ये हैं, क्या इनका नाम, BBC ने, इन्होंने वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। इसके अलावा जो इंडिया के अर्जुन थे, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप में। ठीक है, चाइना फर्स्ट मिसाइल्स ऑन सेकंड डे, तो ये मिलिट्री डील कर रहा है वहाँ। ठीक है, तो चलिए आज का करंट अफेयर हो गया। अब बाकी बचा इसमें एडिटोरियल का, तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।